स्वागत है आप सभी का दोस्तों एक्सक्लेमेशन ऑफ सरप्राइज़ के यूट्यूब चैनल पर। ये चैनल तो मैंने दरअसल बनाया था जिम्नी के किस्से शेयर करने के लिए कि जिम्नी के साथ मैं जहाँ भी घूमूँगा ना वो शेयर करने के लिए। लेकिन जिम्नी से पहले ना मेरी एक जो कार थी इग्निस, ये उस दिन का वीडियो है कि इग्निस का हमारे साथ का आखिरी दिन है और अगले दिन जिम्नी आने वाली है। तो ये कहानी पूरी देखने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर करिए मेरे चैनल को क्योंकि हम आगे ऐसे ही मिलने वाले हैं और आपको बड़े मज़े आएँगे इस चैनल पर वीडियोज़ देखने में। ये मैं बताता हूँ ये वीडियो दरअसल सनसेट का है और ये पवई के पवई नहीं सॉरी पनवेल के आगे जाने के बाद का वीडियो है। अब हम पुणे से पनवेल कैसे पहुँचे? तो हम चल रहे थे इग्निस के साथ मतलब इग्निस के साथ हमारा आखिरी दिन था तो हमने सोचा कि यार चलो एक राइड हो जाए आखिरी। लेकिन एक लास्ट लॉन्ग ड्राइव लेने की बड़ी इच्छा थी तो फिर हम वैसे ही सीधे आगे बढ़े और हमने कनेक्ट किया वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से आगे बढ़ के हमने कभी अटल सेतु नहीं देखा था। तो फिर हमने सोचा कि चूँकि ये इग्निस के साथ की हमारी लास्ट लॉन्ग ड्राइव भी है और हमने अटल सेतु भी नहीं देखा है तो फिर चलो क्यों ना अटल सेतु से मुंबई जाया जाए। तो फिर हमने पनवेल के लिए एक्सप्रेसवे से लेफ़्ट ले लिया, लेफ़्ट के से आगे बढ़ते वक़्त ये सुंदर सा सनसेट मुझे दिखा था और इस सनसेट के बाद हम आगे बढ़े और आगे हमें फिर कनेक्टिंग लेफ़्ट लेना था। तो जब मैं लेफ़्ट मुड़ा तो ये ऐसा पूरा गोल चक्कर मारना पड़ता है आपको अ, अटल सेतु लिंक करने के लिए। तो आप पनवेल से आगे बढ़ोगे, लेफ़्ट लोगे, तो लेफ़्ट पे ऐसा पूरा गोल घूमने के बाद जैसे ही आप ऊपर आते हो आपको रियलाइज़ होता है कि हाँ, ये अटल सेतु है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ही अलग है। पूरा अटल सेतु ऐसा ही है कि बड़ी-बड़ी बड़ी रास्ते हैं, ऊपर से जाती एक सीधी कतार में चलती हुई लाइटें हैं और सामने आसमान है, खुला आसमान है, बाकी कुछ नहीं है और जैसे ही आप आगे बढ़ते हो आपको दिखता है कि नीचे समंदर है, जो बह रहा है और समंदर ब्रिज के नीचे से शिप्स भी आ जा रही हैं। तो जब आप आगे देखोगे ना तो आगे ब्रिज कर्व तो है ब्रिज में, लेकिन ब्रिज की ऊँचाई भी कम ज़्यादा होती है क्योंकि कभी कुछ बड़े शिप्स को जाने के लिए भी उनको जगह देनी होती है। ये बहुत ही सुकून भरा रास्ता है यार, ये बहुत पिक्चरिस्टिक रास्ता है। अगर आपको कभी चांस मिले तो ज़रूर जाइए। इसका टोल महँगा लग सकता है लेकिन वन टाइम के लिए अच्छा है। अगर आपको एक्सपीरियंस ही लेना है ना तो ₹200 इज़ ठीक, इज़ फाइन। बट पता नहीं यार मुझे लोग डेली कैसे इससे कम्यूट करते होंगे क्योंकि ₹200 डेली के लिए ज़्यादा हो जाते हैं यार। बट पिक्चरिस्टिक बहुत है, बहुत सुंदर है। सामने से होता रास्ता और ऐसे ही आप देख रहे हो ऐसे कतार में होराइज़न तक, क्षितिज तक आके खत्म होनी लाइटें हैं और नीचे समंदर है। अगर आप एसी नहीं रख रहे हो, आपने खिड़कियाँ नीचे कर रखी हैं, तो फिर आपको समंदर की लहरों की आवाज़ आएगी। थोड़ी-सी वाइब आएगी, वो अ, खारा-सा स्वाद रहेगा हवा में हमेशा और फिर एक हवा कानों में गूंजती रहेगी। तो ये बहुत सुकून भरा रास्ता है। बड़े मज़े आएँगे आपको यहाँ पे। आप अगर हो रहे हो ना, आप अगर मुंबई आ रहे हो और स्पेसिफ़िकली अगर पुणे से आ रहे हो या फिर कहीं बाहर से मुंबई जाने की कोशिश कर रहे हो, तो मैं कहूँगा एक बार ये रास्ता, ये अटल सेतु कोशिश ज़रूर करिएगा। ये जो राइट में आपको दिख रहा है ना, मेरे को लग रहा है कि वो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर भी है। तो शायद उसकी वजह से भी उन्होंने यू नो अ, ऐसे ओपेक ये रखे होंगे जिसकी वजह से आप उस पार ना देख सको कि वहाँ पे क्या है। और ये आपको सामने दिख रहा है, ये सामने बिल्डिंग्स की आउटलाइन दिख रही है। बिल्डिंग नहीं दिख रही लेकिन उसकी आउटलाइन दिख रही है और ये नज़ारा है ना बहुत रेयरली देखने मिलता है ऐसा कहीं पे। ऐसा नज़ारा आपको किहिम से भी दिखाई देगा। अगर आप किहिम बीच को जाते हो ना तो मुंबई का ऐसा ही नज़ारा दिखता है वहाँ से भी। या आपने हॉलीवुड मूवीज़ में देखा होगा ना यार कि दूर से डाउनटाउन के सिर्फ़ बिल्डिंग्स दिखते हैं ना, तो वैसा वाला फ़ील आता है। क्योंकि एक तो अटल सेतु सीधा जाता है मुंबई के हार्ट में, हार्ट ऑफ सिटी मतलब सीधा फोर्ट एरिया में जा दो छोड़ देता है ना आपको, तो उसकी वजह से भी ऐसा नज़ारा यहाँ से देखने मिलता है और कहीं से देखने नहीं मिलता। ये वीडियो तो मैंने बस ऐसे इसलिए करी है क्योंकि मेरे को वो कतार लाइट की बहुत पसंद आई थी। तो मुझे बस उसका वीडियो निकालना था कि ये जो एक के बाद एक आ रहा है ना, बहुत वक़्त आपको पता है हमने ना अटल सेतु के टाइम टू बी वेरी फ्रैंक ये पूरे लॉन्ग ड्राइव में ही कहीं पे भी गाने नहीं बजाए कार में। कार में बस मैं, मेरी वाइफ़ और इग्निस हम वो एक्सपीरियंस ले रहे थे वो लॉन्ग ड्राइव का। इतना सुकून था, इतना मज़ा आया इस लॉन्ग ड्राइव में। और वो ऐसा कंटेनमेंट होता है ना, हम बस उसे समा रहे थे उसमें उसके अंदर और उस एक्सपीरियंस को अपने अंदर समाए जा रहे थे। तो बहुत अच्छा लगा। हम ये खूबसूरत नज़ारा है यार, ये तो मुझे अभी भी देखकर
गूज़बम्प्स आ रहे हैं मेरे को। हम जा रहे थे मरीन ड्राइव क्योंकि इग्निस ने हमें इग्निस की वजह से हम ऐसा कर पा रहे थे कि आप जब भी लो फ़ील करो ना, आप सीधा पुणे से निकलो दोपहर में, शाम तक मरीन ड्राइव पहुँचो, 1-2 घंटे वहाँ पर चिल करो, वहाँ पर वो सुकून को महसूस करो, वहाँ पर थोड़ा घूमो और वहाँ से वापस आओ। तो ये और ज़्यादा आसान हो गया इस अटल सेतु की वजह से। तो फिर हमने इस बार ठाना कि यार ये जो लास्ट राइड है ना, वो अटल सेतु पे होनी चाहिए और ये यहाँ पे फ़ोटो है। फ़ोटो दरअसल में इग्निस को मैंने पार्क किया है मरीन ड्राइव के पार्किंग में और फिर हमने वहाँ पर थोड़े ये खाए हैं आराम से कॉफ़ी पी और ये सुकून, इस सुकून की मैं बात कर रहा हूँ। ये सुकून हमने एक्सपीरियंस किया वहाँ पर बहुत देर तक। डेढ़ 2 घंटे हम शायद ऐसे ही थे। बस बैठे थे और सामने आती लहरों को फ़ील कर रहे थे। फिर वहाँ पे मेरे आस-पास लोग जैमिंग कर रहे थे, गाने गा रहे थे, कुछ इवनिंग वॉक कर रहे थे, जॉगिंग कर रहे थे, कुछ बस ऐसे ही घूमने आए थे। उनके साथ हम शामिल हो गए, डिसॉल्व हो गए हम उस आस-पास के माहौल में और बहुत मज़ा आया। लास्ट राइड विथ इग्निस वाज़ अ वर्थ। ऐसा लगा कि यार ये पल यहीं पे रुक जाए, ठहर जाए। हम ये देखो चाँद अरे हम पूरा वक़्त मरीन ड्राइव पर इंतज़ार कर रहे थे कि चाँद सामने आएगा, दिखेगा, लेकिन ये रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि ये पूनम का चाँद है, तो ये बहुत लेट आएगा। तो फिर जब हम वापस निकलने के लिए निकले ना 9 बजे, तब 9 बजे ये सामने जस्ट ऊपर आ रहा था चाँद आसमान में। तो फिर ये बहुत सुंदर सा व्यू दिखा वो चाँद का और आते हुए थोड़ी एक्साइटमेंट थी कि अगले दिन जिम्नी आएगी हाथ में, अगले दिन जिम्नी का स्टीयरिंग होगा हाथ में, जिम्नी में बैठा जाएगा। लेकिन एक थोड़ी-सी सैड फीलिंग थी मन में कि यार इग्निस है मेरी, 7 साल से उसने मेरा साथ दिया है, अब वो जाएगी, बहुत मिस करूँगा उसे। मैंने मज़ाक-मज़ाक में कह भी दिया था मेरे दोस्त को कि यार मैं इग्निस दे के जिम्नी नहीं खरीद रहा हूँ, मेरी इग्निस ही इवॉल्व हो रही है। मेरा पोकेमॉन नहीं है, मेरी कार नहीं है। तो अब वो इवॉल्व होगा और वो मेरे साथ ही रहेगी। तो वैसा वाला फ़ीलिंग था। और ये ये वीडियो खींचने का कारण है आयरनी देखो, जब हम जा रहे थे तो आसमान खुला था और लाइट की कतारें थी, जब हम आ रहे थे तो वो केव है मतलब टनल है, टनल के अंदर भी लाइट की कतार है लेकिन वो बंद है। और टनल के बाद ऐसा नज़ारा था कि आसमान में चाँद है और शांति है, आस-पास माहौल सुकून भरा है। उसके बाद अगले दिन मेरे हाथ में चिमनी आई ज़रूर लेकिन इग्निस की यादें अभी भी ज़हन में ताज़ा है।